बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन अपनी तनख्वाहें जो एमएलए की है उनको इन्होंने दुगना करके 3-3 लाख कर दिया। फिर करोड़ों रुपए ये अवामी टैक्स के खर्च करते हैं अपने दिन के टूर्स के लिए, अपनी सिक्योरिटी पे, बाकी चीजों पे, लेकिन गरीब आवाम के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। शेम, शेम आपके लिए, शेम जो इन लोगों की बात नहीं कर सकते। वोट चाहिए लेकिन बात नहीं कर सकते। इंसाफ करो, 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 इंसाफ करो। एक नहीं हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए, एक नहीं हक चाहिए, हक चाहिए, हक चाहिए, मिलना चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, होनी चाहिए, चाहिए, पीछे रिक्रूटमेंट होना चाहिए, होना चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, होना चाहिए। चूंकि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है 3 दिसंबर का यूएनओ के थ्रू पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है जिस्मानी तौर नाखेज लोगों के हुकूक के लिए, तो हमारे जम्मू व कश्मीर में जिस्मानी तौर नाखेज लोगों का हमेशा इस्तेसाल होता रहा है। यहाँ पर जो हमारा डिसेबिलिटी एक्ट बना है 2016 PWD एक्ट 2016, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है। दूसरा, हमारा मंथली पेंशन हमें गवर्नमेंट 1250 रुपया दे रही है, जो कि हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम 5000 होना चाहिए। और इसके अलावा हमारे यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स बनी है या रोड्स बने वो पीपल फ्रेंडली नहीं है, यानी कहीं पर भी रैंप की सहूलियत नहीं है कि एक डिसेबल व्हील चेयर लेकर या बैसाखियों पे चलता है या विजुअली इम्पेयर्ड है वो वहाँ पर पहुँच सके। तो हमारी डिमांड है कि एक तो पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए हर बिल्डिंग, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए डिसेबल्ड के लिए, जहाँ भी वो जाना चाहे वो पहुँच सके। इसी तरह इनके लिए स्कीम्स हैं जो 3 व्हीलर स्कूटीज आती है फ्यूल ऑपरेटेड, उनको वो दी जाए ताकि अपने पाँव पे खड़े हों, अपना रोजगार कमा सके। स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जनरेट की जाए जहाँ पर ये अगर कोई पढ़ा लिखा नौजवान है या किसी के पास कोई ट्रेनिंग है ITI की स्किल्ड ट्रेनिंग है, वो उनको जॉब मिलता नहीं है। वो कोई इतने मुश्किलात के होते हुए वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन आखिर गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास इनके लिए कुछ भी नहीं है। जो आज की सरकार है इनका तो मैनिफेस्टो था इलेक्शन में कि हम इसको 1000 से बढ़ा के 5000 करेंगे, लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है इन्होंने सिर्फ 250 बढ़ाया, 1000 से 1250 कर दिया इसको, और बहाना बना रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं है, लेकिन अपनी तनख्वाहें जो एमएलए की है उनको इन्होंने दुगना करके 3-3 लाख कर दिया। फिर करोड़ों रुपए ये अवामी टैक्स के खर्च करते हैं अपने दिन के टूर्स के लिए, अपनी सिक्योरिटी पे, बाकी चीजों पे, लेकिन गरीब आवाम के लिए इनके पास कुछ भी नहीं। बहुत से सालों पहले, खासकर हम 1992 से कहेंगे कि तब से ये आज तक लेकर डिसेबिलिटी एक्ट यानी डिसेबिलिटी डे मनाया जाता, वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, यानी हमारे कानून, हमारे हुकूक आईनी और कानूनी तौर से मुसल्लम है, माने गए हैं, मगर बदकिस्मती से टिल डेट आज तक उनको ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। हत्ता कि हमारे लिए कहीं पर एक्सेसिबिलिटी नहीं है, हमें सोशल एम्पावरमेंट मतलब सोशली एम्पावर नहीं किया गया है, हमें एजुकेशनली एम्पावर नहीं किया गया है, हमें इकोनॉमिकली एम्पावर नहीं किया गया। मुझे लगता है कि तब तक एम्पावर नहीं होंगे जब तक कि हमें पॉलिटिकली तौर एम्पावर होना चाहिए। बिजली फीस आप देखिए कितना है, वाटर टैक्सेस देखिए कितना है, और बाकी चार्जेस आप देख रहे हैं कितने, रोजमर्रा गैस का देखिए। उन्होंने मोहम्मद साहब ने सर ऐलान किया था हम गाड़ी में वुमेन को फ्री देंगे, हम मतलब लोगों ए वालों को फ्री मतलब ये देंगे, मतलब राशन देंगे, हम ए वालों को फ्री गैस देंगे, हम ए वालों को फ्री बिजली देंगे। क्या हम इस समाज के, हम इस देश के वासी नहीं है? हम जो है, हम लोग जो है, हमें कोई गिला नहीं उनको अगर दिया गया, ठीक है, मगर जो हमारा सेक्टर है ये मोस्टली डेवलप्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी है। मेरा नाम है वजीरा कुरैशी, तो मैं ST से ताल्लुकात रखती हूँ। मैं जो मेरे ये भाई हैं, मैं इनकी आवाज़ बन के आई हूँ। जो मेरे ये भाई है इनके साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं मोदी जी से ये अपील करती हूँ, ये इल्तिजा करती हूँ मैं उसके आगे कि इन लोगों के रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं जब भी इनका कोई मसला होता है मैं त्राल से आती हूँ, मतलब है मैं इनकी आवाज बन के मैं हर जगह पहुँचती हूँ। मोदी जी को तो इनका वोट चाहिए, मोदी जी क्या इनका यार उमर अब्दुल्ला, उसको इनका वोट चाहिए, क्यों वो इनकी बात नहीं कर सकता? मुझे तो ना वोट किया ना कुछ है,
तो उमर अब्दुल्ला जी इनकी बात नहीं कर सकता। मैं ये उमर अब्दुल्ला जी से कह रही हूँ, शेम शेम आपके लिए, शेम जो इन लोगों की बात नहीं कर सकते। वोट चाहिए लेकिन बात नहीं कर सकते हो। ये अपील करती हूँ उससे, प्लीज खुदारा, जो आप लोगों ने 1250 इनका रखा है उसमें इनका गुजारा नहीं हो रहा है, इनकी पेंशन बढ़ा दीजिए। इनकी पेंशन के बारे में सोचना चाहिए। जो बाहर महंगाई है, महंगाई की तरफ भी देखो, वहाँ भी ध्यान दो, इनकी पेंशन की तरफ भी ध्यान दो। मेरा नाम है अब्दुल बार, स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे है, जो हर जगह पर जोश से मनाया जाता है। हमारे जम्मू कश्मीर में इसको ब्लैक डे के तौर पर मनाया, ये इसलिए मनाया जाता है हमारे जो हुकूक है वो उस पर मतलब ये लोग मतलब पूरे तरीके से अमली तौर पर मतलब इस पर काम नहीं कर रहे हैं। हम हर जगह पर हम पिछले 20 साल से लड़ते रहे, आवाजें देते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, एहतजाज करते रहे, बहुत कुछ मतलब हमने किया है। इनसे मिले, हमने मतलब कोशिश किया है कि हमारा मसला शायद हमारे डिमांड जो है वो जल्द अज जल्द हल होंगे, मगर हमें यकीन दहानियाँ दी जाती है और कुछ नहीं किया जाता है। हमें लॉलीपॉप दिया जाता है। हमारे मेन मुद्दे हैं डिसेबिलिटी एक्ट 2016, वो लागू किया जाना चाहिए। तो और हमारे जो लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। हमारा जो पेंशन का मसला है उसको तो बढ़ोतरी किया जाना चाहिए। हम इस महंगाई के दौर में मतलब जिस तरीके से इस वक्त बिजली फीस आ रहा है, जो गैस सिलेंडर का, राशन का मसला है, उसमें हमें मतलब थोड़ा सा मतलब राहत दिया जाए। तो इसी तरीके से बहुत सारी डिमांड्स है जो हमें मतलब गवर्नमेंट तक हमने आज तक पहुंचाई भी है और आज भी पहुंचा रहे हैं। अगर हमारे मसले आज हल नहीं होंगे या गवर्नमेंट ने आज के दिन पर भी मतलब इस पर गौर नहीं किया गया है, हम 30 दिसंबर के बाद गवर्नमेंट उससे के लिए धरने पर बैठेंगे, चाहे श्रीनगर में बैठेंगे या जम्मू में बैठेंगे, वो डिसाइड हम आगे करेंगे। इनका इस्तेमाल किया जाता है हर साल सरकारी तौर पर इस दिन को होटल में या किसी जगह पे बुक करके वहाँ पे इन्हें चाय। इसी तरह जो हमारा PWD एक्ट 2016 बना हुआ है, यहाँ पर इनकी नॉमिनेशन नहीं होता। दीगर अगर बात करेंगे उसके फैमिली होल्डर उसके आए और